अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। निगरान वज़ीर आज़म अनवार उल-हक काकड़ अब पूरी तरह ओहदा संभालने के बाद मुतहरिक हो चुके हैं। अपनी काबीना की तश्कील के लिए मुशावरत उन्होंने बड़ी तेज़ कर दी है और ये तेज़ी इसलिए है चूँकि आगे आने वाले दिनों में निगरान हुकूमत को बड़े बड़े फैसले लेने हैं और पहला बड़ा फैसला तो निगरान वज़ीर आज़म को आज ही करना पड़ेगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की जो समरी उनके पास गई है, अब उस पर वो दस्तखत करते हैं और दस्तखत करते हैं तो कितना इजाफा वो अप्रूव करते हैं, आवाम पर कितना मजीद बोझ डालते हैं। इस फैसले से अंदाज़ा होगा कि इस निगरान सेटअप के दौर में आवाम को आने वाले दिनों में कितना रिलीफ मिल सकेगा। चूंकि आगे बड़े बड़े मुआशी चैलेंजेस हमारे मुल्क को दरपेश हैं, उस पर भी बहुत सारे अहम फैसले करने हैं निगरान वज़ीर आज़म और उनकी काबीना को। और फिर किस तरह से पाकिस्तान के इस वक्त जो खारजी उमूर हैं उनको आगे लेकर चलना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। अब साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की वापसी की भी कुछ इत्तलात सामने आ रही हैं। उनकी पार्टी के कुछ लोग अब उनकी वापसी की तारीखें दे रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि सितंबर के दरमियान में मियां नवाज शरीफ की वापसी होगी। और इस बारे में ख्वाजा आसिफ ने भी गुफ्तगू की एक प्रोग्राम में और उन्होंने ये कहा है कि जब तक रिस्क ज़ीरो नहीं हो जाता उस वक्त तक हम मियां साहब की वापसी को कंफर्म नहीं कर सकते और उसके बाद ही हम उनको वापस लेकर आएंगे जब कहीं कोई ख़तरा बिल्कुल मौजूद नहीं होगा। अब ये इस वक्त सारी सूरत हाल है। निगरान सेटअप आ तो चुका है, अनकरीब काबीना भी तश्कील पा जाएगी। अब ये सेटअप रहेगा कब तक, इंतखाबात होंगे कब, साफ शफाफ होंगे या नहीं होंगे, हल्का बंदियों का अमल कितने अरसे में मुकम्मल होगा, ये वो सारे सवालात हैं जिनके जवाब आज के प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। मैम तारीख का अमीर, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।